किसान भाइयों, मैं आज दोराला में हूँ। यहाँ हरियाणा बीज के नाम से है ना, हरियाणा बीज भंडार के नाम से इनकी अपनी ये बहुत बड़ी दुकान है। इसमें अपनी ये कीटनाशक दवाइयाँ, टॉनिक, कुछ बीज वगैरह मिलते हैं खेती बाड़ी के। तो मैं थोड़ा परिचय लूँगा आपका। थोड़ा परिचय दो पहले। मेरा नाम पुनीत चौहान है और दोराला में रहने वाले हैं। आप कितने दिन से कर रहे हो ये बिजनेस जो हम पेस्टिसाइड का कर रहे हैं 6 साल हो गया है। 6 साल। और काफ़ी अच्छी जानकारी देना चाहते हैं अपनी तरफ से। किसान भाइयों, हम भी इन्हीं से लेके जाते हैं दवाइयाँ जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो थोड़ा एक बात बताएं कि जब आजकल नए किसान हैं, बहुत सोने पहली बार गन्ना बोया, या बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो अच्छी पैदावार नहीं ले पा रहे। अब जैसे बारिश होगी तो एकदम क्या कीड़ा आएगा। अब जो आगे आने वाली समस्या है, एक तो पोखा बीमारी है फंगस की। अच्छा। जैसे अब कोई बाजी किसान यूरिया डाल रहे छिटकवा विधि से, गन्ना बड़ा हो रहा है तो उसमें गोब में यूरिया का दाना जाने से और उमस बनने से, मौसम में जो टेम्परेचर अप डाउन हो रहा, तो उससे पोखा बोइंग की समस्या होगी। पोखा बोइंग के लिए आपको फंजीसाइड आते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, थाइपनेट मिथाइल है। अच्छा। और भी काफ़ी कुछ फंजीसाइड आते हैं सभी कंपनी के। तो या तो आपके खेत में अगर आ रही है फंगस की बीमारी तो स्प्रे कराए। अच्छा। अगर नहीं आ रही तो यह विशेष ध्यान रखें कि यूरिया फिलहाल कम से कम डाल लें, और यूरिया डालें तो नीचे पानी पे दे, उससे ज़्यादा लाभ रहा होगा, ऊपर ना डाल के। अच्छा, ऊपर ना बखेरे। हाँ, तो ऊपर डालने से गोब में दाना जाने से गलन आओगी। अच्छा। अगर आपके टॉप बोरर भी आएगा अब, तो टॉप बोरर के लिए आप सीजेंटा का वर्टिको आता है वो भी डाल सकते हो, बढ़िया है। एफएमसी का फटेरा आता है वो भी डाल सकते हो। और लास्ट में से फिर वो है ही सबसे बढ़िया चीज़ फिराडान, लेकिन थोड़ा ख़तरनाक है वो डालने में, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है फिराडान, वो डाल सकते हो। एक बात बताओ, जैसे किसी ने 28 इंच पे गन्ना बोया और वो सिर समाना हो गया और वो फटेरा भी नहीं डाल पाया और वो कुदरती हो रहा है, अब उसमें अंदर बढ़ नहीं सकता, तो उसमें गन्ना बंधवा के डलवा सकता है वो। अच्छा, बंधवाने के बाद। हाँ, बंधवाने के बाद। और साथ में जैसे अब बरसात चल रही है, अब आगे बरसात के ही टाइम आ रहा, तो कैल्शियम नाइट्रेट जरूर डालना है गन्ने में, फुलावट ठोसपन के लिए। उसकी जड़ में डाल दे अंदर बढ़। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट कम से कम 3 किलो बीघे का और ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो बीघे का कैल्शियम नाइट्रेट जरूर डालना है। और उस एक तो कैल्शियम नाइट्रेट निकाली सकता है, एक आता है कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन। अच्छा। विद बोरोन वाला डालना है, क्योंकि बोरोन की कमी से आपने देखा होगा गन्ने की पोरी में फटन आ जाती है। ठीक। तो वो फटन भी नहीं आने की, और अंदर आपने देखा होगा कपास सी हो जाती है गन्ने के अंदर, थोत्तापन। हाँ। वो बोरोन की कमी है। तो अच्छा। बोरोन भी अगर उसमें कैल्शियम नाइट्रेट में मिला के डाल लोगे, या मिला हुआ ले बोरोन वो कैल्शियम, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा उसके लिए। ठीक ठीक ठीक। सही सलाह तो देखो यही है। और किसान आदमी जो अपने आप कुछ करना चाहे। अच्छा, बहुत से किसान यूँ कहते हैं हमने कोरोजन भी किया, फटेरा भी डाला, लेकिन हमारे फिर बीमारी, क्या नकली मिल जाते हैं क्या होता है? नहीं, वो नकली नहीं, वो क्या होता है, वो नकली नहीं है, वो बीमारी की बात है। अब आपने सपोज करो कोरोजन डाल दी, या फटेरा डाल दिया, या वर्टिगो डाल दी, या फिराडान डाल दी, खेत में आ रही है थ्रिप्स की समस्या। अच्छा। या पोखा बोइंग की समस्या, आपने डाल ली टॉप बोरर के लिए। अच्छा। तो उस पर काम नहीं करनी ना। जैसे बुखार तारने के लिए पैरासीटामोल ही है, ये नहीं कि आप भाई एंट्राकुनाल 10 तो गोली खा लो तो बुखार ठीक है, ऐसा नहीं होने का। बुखार की गोली से बुखार ठीक होगा, 10 तो गोली से 10 ठीक होंगे। तो अपनी जो है गन्ने की गोब दिखावे। हाँ, सबसे मेन है कि कहीं भी अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो अपने मर्ज को साथ लेकर जावे कि भाई यो मर्ज है। ये दूर के भाई है किसान, वो किसी निकट किसी पता चले किसी डॉक्टर से मिलने जो हाँ, जो भी कृषि संबंधी है तो उसके पास अपना मर्ज लेके जावे। ये नहीं कि मरीज तो घर लौट रहा, हम दुकानदार के दौरे पहुंच गया, तो उसमें क्या होता है फिर अंदाजे से देनी कि हाँ भाई इस मौसम में ये बीमारी सी चल रही है, दुकानदार को अंदाजा रहे है तो उस हिसाब से देते हैं। अब आज ही फिर ऐसा भी हो जाता है कि भाई गलत अंदाजा लग जा किसान के बताने के तरीके से, तो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उसमें आदमी क्या गया कि नकली देती, नकली नहीं है, नकली भी बिक रही है ऐसा भी नहीं, लेकिन वो एक अपनी विश्वसनीय जगह से ले हुए। ऐसा नहीं कि कोई घरों आ गया बेचने, गाँव में आ गया बेचने, उससे ले ली वो भाग गया। जहाँ से भी लेवे सभी किसान भाई अपनी विश्वसनीय जगह से लेवे, बिल्कुल, जिससे कल को उसे जाकर दिखा भी सके, बता भी सके सारी समस्या। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे किसान NPK, DAP, यूरिया कट्टे ले जाकर डालता है, आजकल लिक्विड भी आ रही हैं। हाँ, लिक्विड अब आया है, वो मार्केट में सरकार दानेदार भी हैं, तो वे जो हैं स्प्रे में ऐसा होती हैं। तो वे बढ़िया है या कट्टा लेने में फ़ायदा? नहीं, बेस्ट तो दोनों ही है, लेकिन सभी किसान भाई क्या आया बड़ा गन्ना हो रहा, स्प्रे नहीं कर पा सकते क्योंकि टैंकर की सबके पास व्यवस्था तो दानेदार डाल है।
तो जहाँ तक हो सके स्प्रे कर न सके तो स्प्रे भी कर सकते हो, नीचे डाल सकते हो नीचे भी, लेकिन यूरिया की कम से कम मात्रा रखें। ये किसान हमारे नीचे डालने के यूरिया लिए। ज़्यादा धकेलते हैं। वो गलत है। उसके लिए क्या है, अगर हम यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं तो अपने आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देगा, मतलब यूरिया कम डाल दें। यूरिया कम से कम रखें। और ये जैसे NPK के पाउच आ रहे हैं उसका स्प्रे कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा। यूरिया कम नीचे लगाओ, ये स्प्रे में ले लो यूरिया, इस तरीके से। ये किसान तो एक ही बात जाना है भाई, बोत्ती बढ़ाई गेर दो और बाकी यूरिया गेरता रहो। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बस जिंक का काम करेगा, सल्फर का काम करेगा, कैल्शियम का काम करेगा, मैग्नीशियम का काम करेगा। तो सारे न्यूट्रिएंट, सबसे सही सलाह तो यही है कि अच्छी फसल के लिए और अच्छी ज़मीन को बना कर रखने के लिए, कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज़मीन को करती आ रही है और करती रहेगी। जैसे ये तो बता उसे रहे अच्छी हैं। बनाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डाल रहे हैं। अच्छा। सही सलाह हुआ है। एक बात और बताओ, जैसे मिट्टी की जांच कराने की बात है वो करानी चाहिए, हम मिट्टी की लेकिन जांच कहाँ कराई कर जाए? रहे हैं। सरकारी, तो देखो सरकारी विभाग में, सरकारी जैसे विभाग हमारे यहाँ पे इतना मोदीपुरम इतना भ्रष्ट है। मोदीपुरम के एक बार डॉक्टर सुधीर प्रधान के यहाँ आए थे, मिट्टी ले गए थे, करीबन 2 साल हो गए, आज तक उसका वही नहीं पता क्या आया तुम्हारी मिट्टी की जांच। देखो वो बताते तो नहीं वो लोग। उनके ऊपर डिपेंड करा है, वे बतावे हाँ ना तो जहाँ बतावे। मीटिंग कर ले जा मिट्टी, लेकिन उसके वो नहीं बताते कि क्या आया तुम्हारा। उसके बारे में तो देखो वही कह गलत है सकते ना? हैं क्यों है, ऐसे क्या कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं है। नहीं कोई। नहीं, प्राइवेट सिस्टम नहीं लगता। जो अगर किसी ने लगा भी रखा, बता रहा कि मैं मिट्टी जांच कर रहा, तो वो गलत है, भ्रष्ट है। अच्छा। क्योंकि एक्यूरेट मिट्टी जांच सरकारी विभाग में ही हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग में ही वो मशीन उपलब्ध है और उपलब्ध रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली मशीन है, कम से कम 80-90 लाख रुपए की मशीन है वो, जो लेकिन मिट्टी वो अगर accurate मिट्टी जांच लेके जा रहे हैं, अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं कि आज फलाना गांव में जाकर हमने मिट्टी की जांच की। जांच कहाँ की? जांच के लिए मिट्टी ले गई, उसका तो वो बताया नहीं क्या आया, रिजल्ट क्या वो आया। तो देखो उनकी गलती है, गलती करते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक भाई यही कौन समस्या आदमी है। कितना हाँ। अपने काम के प्रति है, कौन कितना नहीं है, उससे ये पता लग जाएगा हमारी ज़मीन में किस चीज़ की इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर मान लिया वो जांच ना हो पावे तो फसल के कलर से पता चल जाता है, नहीं हाँ, वो चलता? पौधे की सिम्टम्स से पता चला कि भाई इसमें जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। वो पौधे के काफ़ी वो आती है, चार्ट भी आता है, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो। अच्छा। यूट्यूब पे बहुत वो है कि भाई पौधे में किस तत्व की कमी है, वो आप कैसे भी, लिटरेचर भी आते हैं कंपनियों के कि भाई इस पौधे में इस न्यूट्रिएंट की कमी से पत्ते की ऐसे कलर होगा, ऐसे इस तरीके से होगा। जो आते हैं वो थोड़ा जानकारी, यूनिवर्सिटियों में जाके डॉक्टरों से भी सलाह ले सकते हो, दुकान से भी ले सकते हो। ये ऐसा कर सकते हैं किसान भाई, हर चीज़ डाल दें, जैसे जिंक भी डाल दिया, सल्फर मैंने भी डाल अभी दी। थोड़ी देर पहले यही कहा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो डालो ही डालो। अच्छा, उसमें हर चीज़ होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम, तो टाइम टू टाइम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो अपनी जमीन में दो। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोगे तो जमीन में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति बनी रहेगी। क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है, गोबर की खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही, ठीक हरी खाद भी नहीं बो रहे, खेत आज खाली हुआ, कल को फसल बो दी, ठीक। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आओगी। पौधा एक न्यूट्रिएंट्स ही तो ले रहा, बिल्कुल बिल्कुल और न्यूट्रिएंट्स की कमी आओगी जमीन में, जब हम गोबर की खाद भी नहीं डाल रहे, हरी खाद भी नहीं डाल रहे। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से ले, जिंक, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, बोरोन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक। इन्हें डाल लो, जिससे कि हमारी ज़मीन भी रेगुलर मजबूत रहेगी और फसल भी मजबूत रहेगी। वो सबसे सही है। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, मंदे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई इतने महंगे नहीं आते कि भाई किसान के बजट से बाहर हो। ये 1 एकड़ के लिए कितने पैसे ये तो काम एक चल जाएगा? जो भी है भाई, वो तो अपने बजट के ऊपर बात है, किस मात्रा में आदमी डाल रहा है, कैसे डाल रहा है। लेकिन अगर सारे न्यूट्रिएंट्स भी आप डाल लोगे तो समथिंग 1500-1800 के हेर फेर में सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाओगे 1 एकड़ के, 1 एकड़ के, और वो बढ़िया अपना अच्छी क्वालिटी के। असर दिखाएंगे। देख, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे तो पौधे में सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति होगी, बढ़िया अच्छी ग्रोथ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपको मैंने हरियाणा बीज भंडार के पुनीत चौहान है ना, जी। इनसे मिलाया है। ये हमारे पुराने जानकार हैं और कई साल से हम इनके यहाँ से ले जाते हैं दवाइयाँ वगैरह, विश्वास की हैं। और ये देखिए काफ़ी, आज तो खैर किसान कम आए हैं नहीं, जब यहाँ क्योंकि बरसात शुरू होगी और यहाँ भाइयों 2-2 घंटे नंबर नहीं आता, इतना जाम लग जाता है। और यहाँ एक अच्छी बात है, ये मार्केट है अपनी, किस नाम की है? ओम प्लाजा मार्केट, लाहौर रोड, दोराला। अगर किसी भाई को यहाँ आना ही हो तो यहाँ ओम प्लाजा लावड़ रोड पे दोराले में आप आ जाएं। यहाँ सामने बिल्कुल रोड पे गेट है, ये रास्ता है और ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ आप आ सकते हैं। ये सामने दोराला, चाहिए किसी को तो आप अपना नंबर बोल दो। मेरा मोबाइल नंबर है 8958575737।
तो कोई भी भाइयों- कभी भी किसान ये भी नहीं कि मेरे पास ही दवाई लेना है, कहीं से भी ले तो जानकारी ले सकता है सकते हैं। किसी भी टाइम 24 घंटे। अच्छा, अगर मान लिया कोई दूर का आदमी है और वो कोई बात नहीं, दवाई कहीं- मंगाना चाहे तो कोई द्वारा जा सकती है? नहीं, दवाई तो देखो हम पहुंचवा नहीं सकते, लेकिन आ कहीं सकते से भी हैं। ले लो, हाँ, ले लो, बात करके सलाह सलाह करके दे ले लो, देंगे। तो ये है कि उसे सही सलाह दी जाओगी, सही कंपनी की सही चीज़ बता दी जाओगी, वहाँ से ले लो। तो भाइयों देखो कितनी अच्छी जानकारी दी पुनीत भाई ने। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो आज पहली बार जुड़े हैं, और शेयर भी कर देना और भाइयों के लिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार।